हम आज के इस लेसन में फंक्शन कॉल्स में आर्गुमेंट्स पासिंग बाय वैल्यू एंड पासिंग बाय रेफरेंस में क्या डिफरेंस है इसके बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली ये हमारे पास फंक्शन कॉल ही है। फंक्शन कॉल के दौरान हम दो तरह से आर्गुमेंट्स को पास कर सकते हैं। पहला तरीकाकार होता है आर्गुमेंट्स पासिंग बाय वैल्यू एंड सेकंड तरीकाकार होता है आर्गुमेंट पासिंग बाय रेफरेंस। इसके लिए हम एक छोटे से अगर हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देखना चाहें तो हमारे पास की डेफिनेशन है व्हेन अ पैरामीटर इज पास्ड बाय रेफरेंस द कॉलर मींस कि वो प्लेस या वो पॉइंट जहां से फंक्शन की कॉल की जा रही है एंड द कॉली वो फंक्शन है जिसको हम कॉल कर रहे हैं, जिसने वो कंप्यूटेशन परफॉर्म करनी है। यूज द सेम वेरिएबल फॉर द पैरामीटर, दोनों में सेम वेरिएबल इस्तेमाल होगा पैरामीटर के लिए। और इसका डिफरेंस हमें यहाँ से समझ लगता है कि एक्चुअल में जब फंक्शन की कॉल की जाएगी, उस फंक्शन की कॉल में जब फंक्शन की वैल्यू अपडेट हो जाएगी तो उसका इफेक्ट दोनों पॉइंट्स पे पड़ेगा। जिस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की कॉल की गई है वहां पे भी वैल्यू अपडेट हो चुकी होगी और फंक्शन के बॉडी के अंदर भी उस वेरिएबल की वैल्यू अपडेट हो चुकी होगी। लेकिन पास्ड बाय वैल्यू के अंदर ऐसा काम नहीं होता। जस्ट एक कॉपी बनती है ओरिजिनल वेरिएबल की या ओरिजिनल आर्गुमेंट की, वो कॉपी पास की जाती है फंक्शन को और वो उसी कॉपी के ऊपर जब काम करने के बाद उसे अपडेट करता है तो वो जस्ट उस वैल्यू को अपडेट करता है, उसके एड्रेसेस के अंदर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये कि जिस पॉइंट से फंक्शन की कॉल की जाएगी उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन के उस आर्गुमेंट की एक्चुअल वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जबकि फंक्शन जब कॉल किया जाएगा जब आर्गुमेंट्स पास किए जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस तो दोनों पॉइंट्स के ऊपर उसकी वैल्यू चेंज हो चुकी होगी। हम इन दोनों चीजों को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से चेक करते हैं कि एक्चुअल में हमारे पास काम कैसे होगा। पहले हम चेक करते हैं इसको आर्गुमेंट पासिंग बाय वैल्यू। ये एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है जिस प्रोग्राम के अंदर हमारे पास एक वेरिएबल है 10 जिसको मैंने ग्लोबली डिक्लेयर किया है और हम एक फंक्शन बनाया जिस फंक्शन के अंदर जिसको मैं फंक्शन का नाम दिया और उसके अंदर मैंने कुछ कंप्यूटेशन की है जिसको भी जिसे हम अभी एनालाइज करते हैं। जब फंक्शन की कॉल की जाएगी, फंक्शन की कॉल में हमने उसी वेरिएबल को एज अ आर्गुमेंट पास किया तो ये आर्गुमेंट इस प्लेस से फंक्शन की कॉल जब होगी तो वो फंक के इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास वेरिएबल आ जाएगा। अब यहाँ पे x के अंदर 10 आ चुके हैं तो हमने सबसे पहले a की जो पहली वैल्यू है उसको प्रिंट आउट किया तो इस पॉइंट के ऊपर इसे a की एक्चुअल वैल्यू जो यहाँ पर आई है 10 ये सिर्फ और सिर्फ उसे इस्तेमाल करेगा। लेकिन अगर हम इसी को इस्तेमाल करते अपडेट करने, इसी को हमने उसी वैल्यू को अपडेट किया और 120 कर दिया तो 120 करने के बाद अब जब हम प्रिंट आउट करेंगे तो अब हमारे पास a की जो कॉपी यहाँ पर गई थी x के पास जस्ट उस कॉपी को चेंज करके 10 से 120 कर दिया गया और यहाँ पर अब 120 प्रिंट आउट होगा। लेकिन जब हम इस फंक्शन से बाहर a की कॉल करेंगे तो वो हमेशा हमको एक्चुअल जो ग्लोबली डिक्लेयर्ड वैल्यू है जस्ट वो हमें रिटर्न बैक कर देगा। अभी अगर हम इसको रन करें तो हमें वो एग्जीक्यूट करके देगा एज वैल्यू इज। सबसे पहले हमारे पास a की वैल्यू क्या है, वो है 10, उसने हमारे सामने 10 प्रिंट आउट किया। सेकेंडली हमने x की वैल्यू जो कि a की कॉपी आई थी उस कॉपी के अंदर एक हमने अपडेट की और उसको प्रिंट आउट किया तो हमारे पास 120 आया। लेकिन अगर इसी वेरिएबल को मैं आउटसाइड द फंक्शन प्रिंट आउट करूंगा तो वो मुझे क्या प्रिंट करके देगा, तो उसने हमको बताया कि आउटसाइड द फंक्शन की जो a की वैल्यू है वो एक्चुअल कॉपी स्टिल उसी एड्रेस और उसी वैल्यू के साथ अवेलेबल है। ये हमारे पास होता है एक फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट्स को कॉल के टाइम बाय वैल्यू पास करना। हमने ये फंक्शन को पास किया बाय वैल्यू और हमारे पास स्ट्रिंग्स, इंटीजर्स, फ्लोट ये टाइप्स हमेशा बाय वैल्यू ही पास की जाती हैं। सेकेंड हम देखते हैं कि अब अगर इसी काम को हम परफॉर्म करें विद रिस्पेक्ट टू कॉल बाय रेफरेंस तो रेफरेंस केसेस में क्या होगा, रेफरेंस केसेस में लिस्ट, डिक्शनरीज ये तमाम की तमाम एज अ रेफरेंस पास की जाती है, नॉट बाय वैल्यू। इसमें हमने अब एक की जगह पे एक लिस्ट डिक्लेयर कर दी है। इस लिस्ट के अंदर हमने कुछ एलिमेंट्स प्लेस किए, सेम फंक्शन हमने बनाया और इस फंक्शन के अंदर वो ही सेम चीज हमने प्लेस की कि यहाँ पे
इस लिस्ट ए की वैल्यू पहले क्या होगी, देन हम उसके अंदर उसके दो इंडेक्सेस के ऊपर हमने अपडेट किया, देन उसकी हमने वैल्यू को प्रिंट आउट किया और इसको हम देखते हैं कि अब ये हमको क्या आउटपुट शो करेगा। उसने हमें शो किया कि ए की जो पहले वैल्यू 10, 20, 30, 40, 50 जो एक्चुअल वैल्यू थी, जब हमने उसके 0 और 1 इंडेक्स को अपडेट किया तो वहां पे 120 और 140 आ गया और बाकी चीजें एज इट इज हैं। लेकिन अगर इसको मैं आउटसाइड द फंक्शन जब इसको प्रिंट आउट करूंगा तो इस केस में हमारे पास क्या प्रिंट आउट कर देगा, वो अपडेटेड वैल्यू हमारे पास आ गई 120, 140। इसका मतलब कि फंक्शन के पॉइंट के ऊपर जहां से कॉल की गई और फंक्शन के इनसाइड द बॉडी दोनों पॉइंट्स के ऊपर सेम इफेक्ट पड़ा है हमारे पास जब हमने आर्गुमेंट्स को बाय रेफरेंस पास किया। बाय रेफरेंस में एक्चुअल में उस लिस्ट का वो एड्रेस, वो इंडिकेशन पॉइंट जो कि मेमोरी के अंदर अवेलेबल है, उसका एक रेफरेंस, उसका एक आप कह सकते हैं एक पॉइंटर जो कि फंक्शन को पास किया जाता है और फंक्शन उस पॉइंटर से नेक्स्ट एड्रेसेस कैलकुलेट करने के बाद उनके ऊपर तमाम की तमाम चीजें अपडेट करता रहता है। यहां पे एक बात को ध्यान किया जाए कि हमारे पास जो एड्रेस फंक्शन के अंदर अपडेट होगा, दोनों के दोनों जो आर्गुमेंट और पैरामीटर दोनों के दोनों हमारे पास यहाँ पे एक ही रेफरेंस पॉइंट को या एक ही मेमोरी एलोकेशंस को पॉइंट आउट कर रहे होंगे, बट दोनों के दोनों रेफरेंसेस अलग होंगे। पॉइंट आउट ये सेम चीज को कर रहे होंगे। जब उस पॉइंट एक चीज के ऊपर हमने अपडेट किया, वो चीज ऑटोमेटिकली हमारे पास दूसरे पॉइंट के ऊपर भी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ये हमारे पास फंक्शन के आर्गुमेंट पास करना बाय वैल्यू एंड बाय रेफरेंस।